सावन माह में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो सावन का पावन महीना शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है? ये विस्तार में जानते हैं। पहले तो जल अर्पित करना। जल अर्पित करने का क्या महत्व है? शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता कम होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। सावन में प्रतिदिन जलाभिषेक करने से जो इसका अत्यंत शुभ फल माना जाता है। दूसरा है गंगा जल। गंगा जल से अभिषेक करने से पापों का क्षय होता है, मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक उन्नति की मान्यता है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल भी जो है श्रद्धापूर्वक महादेव को अर्पित किया जा सकता है। और तीसरा है दूध। दूध से अभिषेक करने से सुख समृद्धि, परिवार में प्रेम और मानसिक शांति की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता मानी गई है। और चौथा है दही। दही अर्पित करने से स्वास्थ्य जो है बल और जीवन में स्थिरता आने से मान्यता है। और पांचवा है शहद। शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता, रिश्तों में प्रेम और समाज में मान सम्मान बढ़ने की जो है वो मान्यता बताई गई है। छठा घी। घी से अभिषेक करने से तेज, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। और सातवां है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने की मान्यता है। और आठवां है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। 3 पत्तियों वाला साफ और अखंड बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए माना गया है। और नौवां है धतूरा। धतूरा भगवान शिव का प्रिय फल माना जाता है। इसे अर्पित करने से जो है भय, नकारात्मकता और बाधाओं से रक्षा की मान्यता मानी गई है। और 10वां है भांग। कुछ परंपराओं में भगवान शिव को भांग अर्पित की जाती है। यह धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और इसे केवल पूजा अर्चना के संदर्भ में ही अर्पित किया जाता है। और 11वां है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन अर्पित करने से मन को शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता मानी गई है। और 12वां है सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प अर्पित करने से मन की पवित्रता और शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। पूजा करते समय रखें जो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। श्रद्धा से और सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी दल और केतकी के फूल अर्पित भूल से भी नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें और भगवान शिव से सभी के कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर 7 प्रकार के अनाज चढ़ाने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में भक्त जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और पंचामृत के साथ साथ जो है सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज या विभिन्न अनाज भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने का क्या महत्व है? इसे कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अन्न को सनातन परंपरा में अन्नपूर्णा माता का स्वरूप और जीवन का आधार माना गया है। इसीलिए भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित करना समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। सावन के माह में शिवलिंग पर अनाज अर्पित करने के हमें क्या लाभ मिलते हैं, आइए जानते हैं। घर में जो है धन्य धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक अन्न अर्पित करने से भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होते हैं तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार में सुख शांति आती है। भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा परिवार में सकारात्मक वातावरण और मानसिक शांति का भाव बढ़ाती है।
कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती है और इससे जो है भक्त भगवान शिव से जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। खेती और व्यापार में उन्नति का विशेष महत्व है। विशेष रूप से किसान और अन्य से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोग अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सावन में श्रद्धा और नियम पूर्वक शिव पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि आप अलग अलग अनाज चढ़ाते हैं तो पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार जो है जानते हैं कि कौन सा अनाज चढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हम। जैसे कि शिवलिंग पे गेहूँ अर्पित करते हैं। गेहूँ अर्पित करने से कहा गया है कि समृद्धि और उन्नति की कामना पूर्ण होती है। और उसके बाद चावल चढ़ाने से शांति और जो है एकता का शुभता का प्रतीक माना गया है। जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि और धार्मिक कार्यों में शुभ माना गया है। और उसके बाद तिल अर्पित करते हैं। तिल अर्पित करने से माना गया है कि पापों से मुक्ति और पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। उसके बाद है चना। चना हम इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि चना अर्पित करने से परिश्रम के फल और उन्नति की कामना जो है प्राप्त होता है। मूंग अर्पित करने से जो है स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का जो है कि प्रार्थना हमें शिव से प्रदान होती है। उड़द दाल कष्टों से रक्षा और स्थिरता की कामना रखने वाले को उड़द दाल का जो है शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि ये लाभ धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के जो है आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूजा श्रद्धा भक्ति और शुद्ध मन से की जाती है। सावन का माह जो है अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इसमें शिव पूजा का विशेष महत्व है। तो सावन का माह साल भर एक बार आता है। तो सावन के माह में शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्तों का लाइन लगता है और वो हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। सावन का माह ऐसा होता है कि इसमें महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं और कहा जाता है कि वो भक्तों की सारी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि सावन के माह में वो धरती पर ही घूमते हैं, यहीं विराजमान रहते हैं। तो इस महीने में बोला जाता है कि महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस जो है मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर अनाज अर्पित करते हैं तो मंदिर की परंपरा के अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए। कई स्थानों पर अर्पित अनाज को दान या गौशाला में उपयोग किया जाता है। स्थानीय मंदिर की व्यवस्था का पालन करना उचित माना गया है। जो मंदिर का परंपरा हो वही चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए। यदि आप भी सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें, क्योंकि दान देना बहुत ही सावन के माह में धर्म का काम माना गया है। दान हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। जितनी हमें जो हमारी क्षमता हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतना तो कुछ दान करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना गया है। सावन में किया हुआ दान पुण्य हमें कई गुना फल की प्राप्ति देता है। सावन माह में किया गया सभी जो है धर्म का काम बहुत पुण्यदायी माना गया है। और सावन के पूरे माह में हमें भगवान भोलेनाथ का जो है सेवा भाव में लगनी चाहिए। जितना हो सके मंदिर में जो है भगवान शिव की सेवा में हमें समय बिताना चाहिए और सच्चे मन से भगवान को पुकारने से वो ज़रूर सुनते हैं। महादेव भोले हैं, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव तो श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान शिव को जो श्रद्धा से अर्पित किया जाए वही जो है वो स्वीकार करते हैं। दोस्तों याद रखें कि भगवान शिव केवल भक्ति और सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। अभिषेक में चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा, विनम्रता और सदाचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सावन का माह अत्यंत ही शुभ फल देने वाला महीना माना जाता है। इसमें चारों तरफ हरियाली रहती है
जो कि इसमें प्रकृति का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। सावन का बारिश और हरियाली मन को प्रसन्न करने वाली, मन को शांति देने वाली ये जो है महीना मानी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राधे राधे।